तो डियर डिवाइन सोल्स, किसी रीज़न से आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, ऑडियो ही दे रही हूँ, ऑडियो से ही एनर्जी बता रही हूँ। और मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, मैं कार्ड्स ही बीच में बताती जाऊँगी। और इन कार्ड से मैं आपकी लव लाइफ, आपकी अबंडेंस यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका करियर, मैं सब एक्सप्लेन करूँगी आपको। पहले मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करती हूँ कि आप चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे आप लव रिलेशन में हो, क्या एनर्जी है वहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ मैं कार्ड बता देती हूँ। सबसे पहला जो कार्ड आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कार्मिक कार्ड है, और उसका क्लैरिफिकेशन आया था 3 ऑफ कप्स। यानी चाहे आपकी मैं लव लाइफ की बात करूँ यानी रिलेशनशिप की बात करूँ, चाहे मैं आपके करियर की बात करूँ, चाहे आपके सोर्स ऑफ इनकम या नेम एंड फेम की बात करूँ, मटेरियलिस्टिक बात करूँ या मैं स्पिरिचुअल बात करूँ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, हर एरिया में आप एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे थे। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे तो वहाँ आपका मन नहीं लग रहा था, आपकी लोग इंसल्ट करके जा रहे थे, आप जहाँ पैसा इन्वेस्ट करते थे वहाँ फंस जाता था, जो रिश्ता जो इंसान लगता था ये बहुत सही है वही चीट करके चला जाता था। हर तरफ ज़िंदगी में उलझनें थी। और आप उलझनें होती हैं तो परेशान होता ही है, लेकिन उसके बाद भी आपकी एनर्जी क्या रही है इन उलझनों में। कोई रिलेशनशिप में फंसा होगा उलझन में, कोई फाइनेंशियल उलझन में फंसा होगा, किसी को एक से ज़्यादा उलझनें होंगी। उलझन जिनको भी ये वीडियो मिला है जब जब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं थॉट चक्र पर अटैक ज़रूर होता है, लेकिन ईश्वर साथ हैं और ईश्वर अपना मैसेज आप तक पहुंचा ही देंगे। मुझे अभी तक कुछ नहीं था, रिकॉर्ड कर बैठी हूँ, लेकिन ईश्वर साथ हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपने क्या क्या झेला है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने हर एरिया में संघर्ष झेला है, हर हर एस्पेक्ट से आपको संघर्ष मिला है। कहीं मतलब ऐसे आप लोग जिनको भी वीडियो मिला है, कहीं पे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। काम चले होंगे आपके, आपको ज़रूरत भर पैसा मिल गया होगा, आपको अगर 4 लोगों ने बुरा कह दिया तो 2 लोगों ने कुछ सांत्वना दे दी होगी। ऐसे ही एक तरह से कहूँ ज़िंदगी की गाड़ी जो थी वो स्मूथ वे में नहीं बल्कि थोड़े धक्के खा कर चलती रही है। बट आपकी एनर्जी क्या थी? आपकी एनर्जी थी कि चाहे जो मुश्किल हो, उस मुश्किल से कहना है कि मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से बड़ी हूँ, मेरा परमात्मा सबसे बड़ा है, उसके आगे तू कहीं नहीं ठहरती है। ये एनर्जी रही है आपकी अपनी मुश्किलों के लिए। एक होप आपने हमेशा बना के रखी कि शायद अब ठीक होगा। किसी रिश्ते ने परेशान किया कि शायद ये मुझे अब समझेगा, शायद ये मुझे अब समझेगी। आपने एक उम्मीद बना के रखी। आज फाइनेंशियल लॉस हुआ, कोई बात नहीं, मेरे पे कर्ज आता होगा, किसी का चला गया, मैं फिर मेहनत करूँगी, ईश्वर तो देख रहा है ना सब, वो सब संभालेगा। ये जो उम्मीद का दिया था ना, आपने तूफानों में ऐसा जलाया कि इस उम्मीद के दिए ने उस तूफान का रुख मोड़ दिया, उस तूफान को हटा दिया आपकी ज़िंदगी से। बहुत बड़ा कार्मिक बैगेज चल रहा था आपका, और वो सब खत्म हुआ क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ कप्स आना, यानी ये कितना ज़बरदस्त कार्मिक, कितना वीक एनर्जी का कार्ड। आपका पैसा खर्च हो, फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियल क्या, हेल्थ वाइज भी आप परेशान रहे होंगे, हेल्थ वेल्थ दोनों आपकी डिस्टर्ब रही होंगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हेल्थ इशू फेस किया होगा, ज़्यादा पैसा आपका मेडिसिन्स में जाता होगा, वहाँ भी आपको अब रिलीफ मिला है। आपने एक उम्मीद कायम रखी, और ये नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस था। एक तो आपका कर्मा बैग, दोनों तरीके की एनर्जी थी। आपका कर्मा बैगेज भी था, पास्ट लाइफ के कर्माज आपके रिमूव होने थे, और आप पे नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस था। कुछ लोग थे जिनको आप सुकून में बर्दाश्त नहीं होते थे। आप अगर हंस देते थे ना तो आपकी मुस्कुराहट से उनकी उनके सीने पे सांप लौटने लगते थे। ऐसे लोग आपके आसपास थे, और आपने हमेशा हमेशा ऐसे ही लोगों के सामने मुस्कुरा के उनकी उनकी जो कुटिलता थी उसको हरा दिया। लोग आपको रुलाने के लिए चाहते थे, एक बार आप उनके सामने रो दो, एक बार आप रो के उनसे गिड़गिड़ाओ, उनसे कहो कि मेरी मदद कर दो। आपने कभी नहीं किया। आप जानते थे ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, आपने जानबूझ के उनके सामने ही हंस के दिखाया, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता था कि ये मुझे रोते हुए देखना चाहते हैं, और इनको हराने का सिर्फ एक तरीका है कि इनके सामने हंस दो। इन्हें मेरी हंसी ही तो बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने मुझे रुलाने के तो सारे प्रबंध कर लिए, इन्होंने अपने मन का तो सब कर लिया,
लेकिन मैं रो के इनके मन का क्यों कर दूं? इसलिए आपने ज़बरदस्ती, दिल रो रहा था आपका चीख चीख के, लेकिन आपने सामने जाके हंस के दिखा दिया, तो और ज़्यादा वो जलते रहे और वो जल जल के फना हो गए, मिट गए वो जल जल के। जो आपके प्रति इतनी द्वेष भावनाएं रखते थे, कहीं नहीं ठहर रहे हैं वो। और आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन का टाइम शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि आप नोटिस कीजिएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, पहला जितना आप स्ट्रेस लेते थे वो स्ट्रेस अब आपको नहीं होता है, उतना आप स्ट्रेस नहीं लेते हो। आप देख रहे हो कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके आसपास चीज़ें संभल रही हैं, यानी काम जो रुके पड़े थे वो होते जा रहे हैं। चाहे वो आपके पर्सनल हो, चाहे आपके आसपास, मान लीजिए आपके आसपास कोई रोड बन रही है, रोड डेवलप हो रही है, कोई गली बन रही है, या कोई और काम हो रहा है, आपके आसपास कहीं कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होने लगती हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी तरफ यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। अट्रैक्ट कर रहे हो आप पॉजिटिव एनर्जी को, जो इस वे में आपको दिखना शुरू हो गई है। आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई बड़ा काम आपका रुका हुआ है तो वो भी बनेगा, लेकिन छोटे छोटे काम आपके बनना शुरू हो चुके हैं। और मैं इन छोटे छोटे कामों की बात क्यों कर रही हूँ? ताकि आप ये महसूस कर सकें, आप नोटिस कर सकें, क्योंकि आपका ध्यान किसी बड़े काम पे रुका होगा कि वो काम मेरा नहीं हुआ, तो आप छोटे छोटे कामों को देख नहीं पा रहे कि मेरा ये काम तो हो गया ना, ये काम तो हो गया। छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम जिनमें अड़चना आ सकती है लेकिन नहीं आ रही है। तो ये संदेश है, ये संकेत है, ये मैसेज है यूनिवर्स का कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। आप जो हमेशा से मुश्किलों में हंसते रहे, मुश्किलों में उम्मीद का दिया जो आपने जला के रखा, यही पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने यूनिवर्स को दे दी कि भाई इस सोल को तो हंसना चाहिए, इस सोल को तो हंसना है, ये तो बस हैप्पीनेस ही मैनिफेस्ट करता है, इसको हैप्पीनेस के अलावा कुछ और चाहिए नहीं, इसको तो ये चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड जो पिक्चर देखता है वही वो यूनिवर्स को दे देता है, फिर यूनिवर्स वही सिचुएशन क्रिएट करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ने हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ये पिक्चर दे दी यूनिवर्स को, कह दिया कि इस सोल को ये सेलिब्रेशन ही चाहिए, ये तो बस इससे तो रिश्तों में हैप्पीनेस चाहिए, इसे सच्चे रिश्ते चाहिए, इसे अपार धन संपत्ति चाहिए, और सबकी मदद तो ये वैसे ही ये आत्मा करती ही है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड ने यूनिवर्स को मैसेज दिया और यूनिवर्स ने वो सब अप्लाई करना शुरू कर दिया है। लॉन्ग टाइम तक आपकी ज़िंदगी में ये सब रहेगा। अब आप देखोगे लॉन्ग टाइम क्या, लाइफ टाइम रहने वाला है। अब आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होंगे, चमत्कार आप देखोगे। आप, हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो कि उस व्यक्ति से चलो मैं बात करूं, अगर आपके आस पड़ोस का होगा तो व्यक्ति चल के आपके पास आ जाएगा, आप कहोगे अरे मैं तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, सोच रही थी। या फिर आप सोच रहे हो कि उस व्यक्ति से मैं बात करूं, जरा उससे कुछ पूछना है, तो आपने फ़ोन नहीं उठा पाया, उस व्यक्ति की आपके लिए कॉल आ गई। ये क्या हो रहा है? ये आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रहा है। और ये ध्यान रखना, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको वार्निंग दूंगी कि मैनिफेस्टेशन जब स्ट्रांग होता है उसका ये साइन होता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो व्यक्ति आ जाए, आप जो सोच रहे हो वो काम हो जाए। आपका कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन बनाने का मन नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो चलो छोड़ो, डिले कर रहे हो, अरे फिर कभी खा लेंगे, इस तरीके मन कर रहा है, तो कोई आपकी फैमिली में हो सकता है वही डिश बना दे, या कोई फ्रेंड आ जाए। होता है कि लोग फ्रेंडशिप में डिश ऑफर कर देते हैं, तो वही डिश आपको ऑफर कर दी जाए। आपका कुछ खाने का मन कर रहा है कोई, और वो चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो कि रहने दो, फालतू में खरीदनी, लेकिन आप जाओ तो शॉप पे आपको वही चीज़ रखी मिल जाए, तो आप उसी को परचेज करो। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें मैसेज हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रहा है। इसीलिए मैं वार्न कर रही हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रहा है तो आप गलती से भी कुछ गलत थॉट को रिपीट ना करें कि किसी चीज़ का फियर है। जैसे सपोज आपने कोई चीज़ परचेज करी और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे इसको कहीं रख दें, कहीं ये खो ना जाए, रख दें, केयर करके संभाल के रख दें, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने बार उसको आपको रिपीट कर लिया, कहीं ये खो ना जाए, कहीं ये खो ना जाए, तो डेफिनेटली वो चीज़ खो जाएगी, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो गया। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आप बोल रहे हो वो करके दे रहा है आपको। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको संकेत दिए जा रहे हैं कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आप समझ जाइए कि जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। इसलिए जैसे ही, अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपके मन में थॉट आ रहा है कि मेरी ये चीज़ खो ना जाए, तुरंत रिमूव कीजिए कि कैसे हो जाएगी, ईश्वर मेरे साथ है ना, उनको तो सब पता है ना, कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा, मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर है। इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लें। और सबकॉन्शियस माइंड को भी ये कमांड दे कि जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वही हो, जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो थॉट मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है वो अप्लाई ना हो। ये आप दे सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंस हो तो, लेकिन मुझे ज़्यादा कन्वीनियंस ये लगता है कि आप नेगेटिव थॉट को तुरंत ये कह दें कि नहीं मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होना है। इस तरीके के आप थॉट दे दें, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है।
मेरे इसी वजह से मिरेकल्स हो रहे हैं। आप सोच रहे हो और आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये चाहिए और वो तुरंत मिल रहा है। तो जो ये मैनिफेस्टेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है ना, इसकी वजह से जो आपकी बड़ी विशेष हैं, जो जैसे कि घर बनाना हुआ, और किसी से शादी करना, किसी रिश्ते को संभाल लेना, या मंथली मुझे इतनी अर्निंग चाहिए, मुझे ये वाला जॉब चाहिए, मुझे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, मेरे बच्चों के लिए ये हो जाए, कोई बड़ी जो विशेष हैं वो विशेष भी ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो रहा है और छोटी छोटी बातों से आपको संकेत दिया जा रहा है। एक न्यू लाइफ आपकी शुरू होने वाली है। आप दिन देखोगे कि आपके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आएगा। आप थोड़ा सा जो अभी तक जैसी चीज़ें आप हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर लिया करते थे कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये ब्रांडेड नहीं है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करने में बुराई नहीं है। लेकिन आपकी थोड़ी हॉबीज़ अब इंक्रीज़ होने वाली हैं। आप थोड़ा लग्जरियस सी, यानी एक्सपेंसिव चीज़ें आप परचेज करने वाले हो। एक्सपेंसिव चीज़ें, थोड़ा सा अपने लुक को चेंज करने वाले हो, थोड़ा सा आपकी मेरा लुक आप मुझे अपने लुक पे ध्यान देना है, ऐसा आप करने वाले हो। क्यों करने वाले हो? क्योंकि आपकी लाइफ में ब्यूटी इंक्रीज हो रही है आपकी, यानी आपकी सोल की ब्यूटी और आपकी फिजिकल ब्यूटी, यानी डेकोरेशन हर जगह हो रही है। सोल में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी, बॉडी आपकी ब्यूटीफुल बनाई जा रही है हर तरफ। एक तरह से कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में, यानी स्प्रिंग सीजन आ रहा है, स्प्रिंग सीजन आ चुका है और वो अपने चरम पे पहुंचने वाला है। और ये स्प्रिंग सीजन ऐसा है जो अब हमेशा रहेगा, क्योंकि अब तक की ज़िंदगी में आपकी जो अब तक की ज़िंदगी थी वो ऑटम सीजन की थी, यानी उसमें अब तक पतझड़ ही था। आप तक के जीवन में जो ऋतु रही है वो मैक्सिमम पतझड़ ही रही है। कहीं कभी कभार कहीं किसी पौधे में कोई फूल खिला दिखा होगा, अदरवाइज पतझड़ का ही मौसम आपकी ज़िंदगी में रहा है। लेकिन अब से आपकी ज़िंदगी में वसंत ऋतु शुरू हो रही है और ये जीवन भर रहेगी, क्योंकि आपका जो डेस्टिनी में था वो पतझड़ का सीजन अब तक ही था। इससे आगे आप वसंत के सीजन में एंटर कर रहे हो और आपकी एनर्जी ना, आपका साहस बहुत बढ़ रहा है। साहस के साथ में एक काम करने का जज्बा, और आप जो जल्दी जल्दी वीक फील करते, थोड़ा सा काम कर लिया वीकनेस फील हो रही है, वो चीज़ भी आपकी दूर हो रही है। अब आप ये सोचोगे कि मैं इतना ज़्यादा काम कैसे कर पा रहा हूँ, कैसे कैसे ये सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी ज़िंदगी में चले हो, आपने अपने स्ट्रगल को जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से फेस किया है, इस पॉजिटिव एटीट्यूड ने आपकी ऑरा क्लीन कर दी है। और जब किसी सोल की ऑरा क्लीन हो जाती है तो फिर, यानी जिसका सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर फिजिकल बॉडी के जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आप एक क्वीन और किंग की एनर्जी में आने वाले हो। आपके सामने 2 ऑप्शंस आने वाले हैं। हो सकता है 2 जगह से जॉब के लिए कॉल आ जाए, 2 टाइप्स के बिजनेस के ऑप्शन आपको मिल जाएं, या 2 रिश्ते आपके लिए आ जाएं मैरिज के लिए। कोई 2 तरीके की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये जो इन दोनों ऑप्शंस में से आपके लिए बेनिफिशियल ऑप्शंस कौन सा होगा? आपके लिए बेनिफिट वाला ऑप्शन वो होगा जिसमें आपको ट्रैवल करनी पड़े, जो आपके नज़दीक ना हो। जैसे कि जॉब है तो वो कुछ दूरी का जॉब हो, बिजनेस है तो उसमें ऐसा बिजनेस जिसमें आपको ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा हों। रिश्ता, अगर कोई 2 रिश्ते आ रहे हैं तो जो दूर वाला रिश्ता होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप पास वाला करते हैं तो वो नुकसानदायक नहीं होगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रही को नुकसान हो जाएगा, आपका नुकसानदायक नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल, जो आपको बहुत ज़्यादा गेन कराएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो दूर वाला होगा। वो वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें थोड़ा ट्रैवल की एनर्जी हो, जिसमें आपको ट्रैवल करनी पड़े। और ट्रैवल करने से वो बैलेंस बनेगा, आपके वो एनर्जी का बैलेंस बनेगा। इसलिए अगर आप किन्हीं 2 ऑप्शंस में घिरे हुए हैं, 2 ऑप्शंस आपके सामने, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसमें ट्रैवल की एनर्जी हो, जिसमें थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, जिसमें लोगों का आना जाना ज़्यादा रहे। आना जाने का मतलब ये होता है कि कहीं कोई ऐसे जॉब भी होते हैं, कोई बिजनेस होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस तो ऐसे ही होते हैं जहाँ लोगों का आना जाना होता है। तो ऐसी जगह पे जॉब या बिजनेस ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आप ना पैसे गिनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको एक नहीं कई मैनेजर अपॉइंट करने पड़ जाएंगे
बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आने वाला है। थोड़ा सा स्पीड, अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हो, यानी जो कुछ कम ट्रैवल वाला होगा, जिसमें जो नज़दीक वाला होगा, जो शॉर्ट टाइम क्योंकि जो आप जिसमें आप थोड़ी कन्वीनियंस देख लेते हो कि ये ठीक है, कन्वीनियंस थोड़ा अगर किसी में कंप्रोमाइज़ कर लेते हो तो वहाँ पे थोड़ा चीज़ें स्लो होंगी, स्लो ग्रोथ मिलेगी। कोई रिश्ता अगर आप चूज़ करते हो तो वो धीरे धीरे संभलेगा, वो व्यक्ति आपको धीरे धीरे समझेगा। और ऐसे ही जॉब में धीरे धीरे प्रमोशन होगा, बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। लेकिन आप अगर कोई ऐसे मैंने बोला ट्रैवल वाला आप करोगे तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ स्पीड से होगी और ज़्यादा होगी। और यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे मतलब फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। पेंटिकल्स भी आए हैं, जितनी फायर एनर्जी आई है उतने ही कप्स आए, यानी आग और पानी एक साथ आया है। आग और पानी कभी मिल तो सकते नहीं, लेकिन दोनों के अपने अपने अलग अलग महत्व हैं। जब आग विकराल रूप धारण करे तो वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पानी ही जीवन देता है। लेकिन आग अगर अपनी बॉडी में नहीं है तो फिर ये बॉडी ठंडी पड़ जानी है, फिर कुछ रहना नहीं है। तो इसलिए आग और पानी दोनों ज़रूरी हैं। तो आपकी ज़िंदगी में दोनों का संतुलन बन रहा है। आप में एग्रेशन भी उतना रहेगा जितना दूसरे लोग, जिन लोगों ने अब तक आपको सताया है, जो नेगेटिव एनर्जीज अब तक अप्लाई करते रहे आप पे, वो कंट्रोल्ड रहें। और प्यार भी आप में ऐसा रहेगा कि आपके द्वारा किसी सच्चे इंसान का कोई अहित ना हो जाए, किसी सच्चे इंसान का कोई दिल ना दुख जाए, वो भी आपके अंदर रहेगा। मतलब आप अंदर से, दिल से आप बिल्कुल ऐसे रहोगे जैसे जैसे सागर की लहरें हिलोरे लेती रहती हैं, इतने आप सॉफ्ट, इतने प्यारे रहोगे, इतना प्यार आपके दिल में सबके लिए उमड़ता रहेगा। लेकिन सामने से आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि लोग ये समझेंगे अरे ये तो बहुत एटीट्यूड में है, मतलब घमंडी नहीं समझेंगे लोग, जो जलेंगे वो तो कुछ भी कहेंगे। लेकिन जो फर्स्ट विजिट में आपके सामने आएगा वो कहेगा कि ये बड़े वेल मेंटेन्ड हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि इनको इजीली इमोशनल नहीं किया जा सकता। देखिए उस बंदे को ये नहीं पता है कि आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, लेकिन आपने एक अपने इमोशंस को प्रोटेक्शन देने के लिए आपने एक आर्मर ओढ़ रखा है, कवच ओढ़ रखा है कि कोई आपके इमोशंस का मिसयूज़ ना करने पाए। क्योंकि आपने देखा है कि इस दुनिया ने आपके इमोशंस को बहुत मिसयूज़ किया है, इसी वजह से आप इतने मजबूत हो पाए हो। वो मिसयूज़ करते रहे और आपको समझ आ गया कि भाई अब कब तक मिसयूज़ होते रहेंगे, आखिर कभी तो मुझे संभलना पड़ेगा। तो वो आप संभले हो। यहाँ पे मुझे जो बॉटम ऑफ डेक से कार्ड आए हैं वो बहुत प्यारे आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द सन, किंग ऑफ वैंड्स, द 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा प्यार और न्यू बिगनिंग से भरे हुए हैं। अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, या आपकी फैमिली में या खुद आपको कंसीव नहीं हो रहा था, तो वो कंसीव होगा। और ये जो बेबी आएगा ये कोई डिवाइन सोल आएगी, डिवाइन ने कुछ विशेष सोल भेजी है। तो अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, बेबी कंसीव या तो कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, या नहीं कर पाए थे, तो अब जो कंसीव करेंगे, आप हों या आप मेल बॉडी में तो आपकी वाइफ होंगी, जो भी हों, तो जो भी बेबी कंसीव कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इतना ध्यान रखें प्रेगनेंसी के टाइम तक, जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक स्पिरिचुअल ही वीडियोस सुने, फालतू के वीडियोस ना सुने। आप लोग फालतू के वीडियोस और बुक्स वगैरह जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी चलता है आजकल यूट्यूब पे, पता नहीं कितनी बकवास चल रही है, सब एंटरटेनमेंट के नाम पे चल रहा है। तो आपने जो अगर जो बेबी जो किया है कंसीव, वो एक डिवाइन सोल आ रही है, तो उसकी ऑरा खराब ना करें। वो डिवाइन सोल आई है, डिवाइन ने आपको चुना है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि ये मैं सोल भेज रहा हूँ, इस सोल को तुम्हें पॉजिटिव ऑरा में रखना है। तो आप स्पिरिचुअल, आप जिस भी रिलीजन से हैं, अपने रिलीजन से रिलेटेड आप पॉजिटिव चीज़ें सुने और वीडियोस वैसे ही देखें, धार्मिक या आध्यात्मिक बोलूँ मैं, आध्यात्मिक चीज़ें जो यानी जो गलत लोग होते हैं उनके अगेंस्ट खड़े हो सके और सच्चे लोगों की और कमज़ोर, दुखी, परेशान लोगों की मदद कर सकें। इस तरीके की वीडियोस आप सुने, ऐसी कथाएं पढ़ें, क्योंकि ये डिवाइन सोल आपके घर आ रही है। तो डिवाइन सोल्स जब वूम में होती हैं, कोई भी सोल जब वूम में होती है तो उसकी ट्रेनिंग वूम से ही शुरू हो जाती है। माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो उस सोल को क्या दे रही है। तो आप की वाइफ हों या आप खुद हैं,
तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ध्यान रखें कि आप जैसा सोच रहे हैं, आप जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, वो सब वो सोल महसूस कर रही है। तो उस सोल को अभी से आप सही ट्रेनिंग देंगे ना, तब जाके आप उससे कुछ अच्छा उम्मीद कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि डिलीवरी हो गई उसके बाद फिर बच्चे को ये सिखाना। सोल ऑलरेडी सोल कोई ऐसी मतलब जो सोल जो एक तरह से एक सीडी मान लो, जो पास्ट लाइफ से वो रिकॉर्डेड ही होती है, वो ब्लैंक सीडी नहीं होती है। वूम में आप उसको जो ट्रेंड कर लेंगे, वूम में जो ट्रेनिंग आप दे लेंगे, वो फिर हेल्प करेगा आपका उसके अच्छे संस्कार डालने में। आपने वूम में खुद गलत इनपुट दिया है, अपने अपने थॉट गलत रखे हैं, तो फिर आप अपने बच्चे से उम्मीद मत करिएगा कि वो सब कुछ अच्छा करेगा। ये पता नहीं क्यों ऐसा गाइडेंस आया, हो सकता है कोई ऐसे हों जिनके यहाँ डिलीवरी किसी की होने वाली हो, या आप कंसीव करने वाले हों। तो डिवाइन से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, जो दिव्य आत्मा आप मुझे देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वो दीजिए, हम तैयार हैं। आप जिस तरीके का उसको बनाना चाहते हैं हम वैसा ही बनाएंगे। और प्रेगनेंसी टाइम पे ध्यान रखें। आपकी ज़िंदगी में जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं, आपका प्यार 100% आपकी ज़िंदगी में दौड़ के आ रहा है, आपको अपना कप ऑफर करने आ रहा है। वैलेंटाइंस डे आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में है। तो हो सकता है कि अचानक से मुझे थॉट आया, ये मुझे याद भी नहीं थी वैलेंटाइंस डे की, और ना ही कोई मैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करना मैं विश्वास रखती हूँ, मेरा कोई विश्वास नहीं है इसमें। लेकिन डाउनलोड्स अचानक से ये आया है कि हो सकता है कि वैलेंटाइंस पे उनका कोई आपको मैसेज आ जाए, क्योंकि वैलेंटाइंस के इर्द गिर्द यानी फरवरी में ही वैलेंटाइंस है, और उसी टाइम पे शिवरात्रि भी होती है, यानी माता पार्वती और शिव जी का विवाह का दिन भी होता है। तो उस टाइम पे आपके पर्सन की आपको कॉल आ सकती है, जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और जो मैरिड हैं और डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनका भी रिश्ता संभल जाएगा। ये जो आने वाली शिवरात्रि है, चाहे उसको आप वैलेंटाइन बोलिए, क्योंकि वैलेंटाइन भी उसी मंथ में है, तो आपका रिश्ता संभालने वाला है लव के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी कार्मिक बैगेज था वो सब खत्म हो चुका है। आपको साइन मिल रहे होंगे, आपके सामने चीज़ें ठीक हो रही होंगी, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी इंक्रीज हो रही होगी। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप सोच रहे होंगे, कुछ ऐसा लगा होगा कि मैंने इतना सब कर लिया, अब बस ये बाकी रह गया, मैं ये और कर लूँ। ऐसा कुछ आप कर रहे होगे कि बस ये और बचा है, लाओ अब मैं ये वाली प्रैक्टिस, ये वाली बुक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ये वाली साधना करता हूँ या करती हूँ, ऐसा कुछ आप कर रहे होंगे। यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंड्स आया, और बॉटम ऑफ द डेक में मुझे थर्ड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वेंड्स भी मिल गया है। यानी एक रिश्ता आपका कंप्लीट ज़रूर हो रहा है। और थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना है कि अगर आप बिल्कुल ऐसा पर्सन आपका है, ऐसा पर्सन की बिल्कुल आपके जैसा, आपको लगता है ये पर्सन मेरा बिल्कुल मेरे जैसा है, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, तो इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिमिलरिटीज़ का मतलब है, देखिए, किंग ऑफ वेंड्स और क्वीन ऑफ वेंड्स दोनों ही फायर एनर्जी, यूनियन बहुत अच्छे से है। लेकिन एक ये होता है कि फिर वो अपने आप में सुपीरियर और आप अपने आप में सुपीरियर, दोनों सुपीरियर हो जाएंगे। सुपीरियर होना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल किसी से बिल्कुल आप समझ रहे हो कि ये बहुत मतलब सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा वहाँ ये ध्यान रखें कि जब आपको गुस्सा आएगा तो फिर सिमिलरिटीज़ में गुस्सा फिर उसको भी आएगा। इसका थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पर्सन बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, तो अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे आप शांत हो जाइए, आप उस रिश्ते को संभाल ले जाइए। बस इतनी सी यहाँ वार्निंग आई है। अदरवाइज आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो कुछ था, जो कुछ ऑब्स्टिकल था, वो सब जा चुका है आपकी ज़िंदगी से। अब जो टाइम शुरू हुआ है वो परमात्मा के चमत्कारों का टाइम शुरू हुआ है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना संघर्ष कर लिया, इतना आपने दर्द झेल लिया है कि परमात्मा ने आपकी ज़िंदगी से सारे पेन अब रिमूव कर दिए हैं। अब आपकी ज़िंदगी में पेन बचे नहीं है। अब आपकी ज़िंदगी में बचा है अगर कुछ, तो सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस।